अटेंडेंट हैं वो भी बीमारियां लेकर जाएं। ये अस्पताल बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियां फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा। अगर किसी का एक्सरे करते हैं तो फी नहीं दी जाती। यहाँ अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। यहाँ कई बरस से सीटी स्कैन बंद है। यहाँ एमआरआई बंद है बरसों से। और ये सिंध हुकूमत के तहत 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। और जो अभी कब्जा करके मेयर बने हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी हमने इनकी तख्ती देखी है इमरजेंसी में 21 अप्रैल 2022 की। ये साल भर एडमिनिस्ट्रेटर थे। बल्दिया भी इनके पास, सूबा भी इनके पास, मरकज भी इनके पास। लेकिन चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का और कराची का हॉस्पिटल है इसलिए यहां इनको कुछ नहीं करना, यहां बर्बाद करना है लोगों को। हालांकि यहाँ सिंधी भी आता है, महाजिर भी आता है, पख्तून भी आता है, बलोच भी आता है, पंजाबी भी आता है। ये जिस जगह पे वाक़ है पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं। और ये आम लोगों के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का जो टेन्योर था 1979 से लेकर 87 तक बेहतरीन तरीके से सहूलतों से आरास्ता इस अस्पताल को किया गया। फिर इसके हालात बिगड़े। आप जानते हैं कि 87 से लेकर 2001 तक इसको कितना पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। लेकिन 2001 से 2005 में इसके सारे डिपार्टमेंट रिवाइव हुए थे। इसमें बेहतरीन तरीके से सहूलतें पहुंचाई गई थी। यहाँ मसूद जावेद साहब प्रोफेसर एमएसए और डॉक्टर खालिद वो डिप्टी एमएसए, और इन्होंने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया था। फीस कम की थी, एक्सरे होता था, सीटी उस वक्त चलता था, और इसी तरह से तमाम सहूलतें बाम पहुंचाई जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर जो है इस हॉस्पिटल के हालात बदतर हुए। और अब 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। बल्दिया को पूरा इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट करने के लिए हैं, अपनी मर्जी के जियालों को भरने के लिए हैं, झंडे लगाने के लिए हैं, सफाई नहीं सकते, यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं चला सकते। इमरजेंसी में हमने एक मरीज को देखा, उसकी ड्रिप भी बाहर से आई थी, उसका कैनुला भी बाहर से खरीद के लाए, और उस कैनुला के ऊपर जो स्ट्रिप टेप लगता है वो भी बाहर से खरीद के लाए यहाँ पर मरीज। ये हाल किया हुआ इन जालिमों ने। यहाँ पर डॉक्टर्स जब अल्ट्रासाउंड चलता है तो आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो जेल चाहिए होता है वो डॉक्टर्स चंदा करके जेल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स अपने घर के सौदे में, मैं जानता हूं इस बात को, टिश्यू पेपर्स को लेते हैं। चूंकि यहाँ टिश्यू पेपर नहीं होते जेल को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड के डिपार्टमेंट में, यहाँ यूपीएस खराब होता है, ये चंदा करके यूपीएस चलाते हैं। ये हाल है। बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। मर रहे लोग, सैलरीज नहीं मिलती लोगों को। अभी हमारे यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, नौजवान लड़के लड़कियां एहतिजाज कर रहे हैं। 10 दिन हो गए एहतिजाज कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन्होंने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि ये अपना हक मांग रहे हैं कि मैं 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली। ये यहाँ पर पीजी एक सूबे में 2 निजाम चल रहे हैं। कराची के लिए 45,000, अदर दिन कराची के लिए 69,000। ये कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? नौकरियां यहां पर तुम खा जाओ, मुलाजमतें तुम अपनी मर्जी से दो, सारे केएमसी के हेड अपने तरफ से लगाओ, जियालों को भर्ती करो, पूरा सिस्टम खाकर रख दिया है इस शहर का। और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम एक एक चीज को, इस पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे। मैंने विजिट्स का शुरू कर दिया है सिलसिला। आज ये विजिट अनाउंस हुआ, असाइनमेंट गया तो ये बाउजर नजर आ रहा है। हमारे टाउन के चेयरमैन मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, हमारे यहाँ के अमीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वजी हसन साहब जो कि यूसी के चेयरमैन भी हैं, ये वाइस चेयरमैन हमारे टाउन के नोमान साहब मौजूद हैं, काशिफ शमसी साहब इस इलाके के चेयरमैन हैं यूसी के, और इसी तरह अकरम शमसी। मैं इन सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि केएमसी करे ना करे, आपके इख्तियार में हो या ना हो, आपको अभी तक इन जालिमों ने चार्ज भी नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ खड़े होकर इस काम को करवाएं। अगर ये वाटर बोर्ड का मसला है, सीवरेज का, उनको पकड़ के लाएं यहाँ पर। वो नहीं आए तो मुझे बताएं आप, और हम फिर पूरे
आएंगे। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है भाई, क्या तमाशा मचाया हुआ है। और बातें इनकी सुनो, दुनिया फदा करने जो है निकले हुए। इसलिए आप इमरजेंसी हो, आईसीयू का हालत देख लें। आप जाकर, कुछ नहीं है तो ये जो मोर्चरी है, क्या है, मैयत खाना जो है, उसको जाकर देखिए आप। ऑपरेटर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि वो पोस्टमार्टम कर सके। आप अंदाजा लगाइए कि इस शहर के इस बड़े तरीन अस्पताल के साथ इस माफिया ने क्या किया हुआ है। माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो। 200 अरब रुपए से जायद का बजट है सेहत का, कहां जा रहा है? इस शहर पे तो नहीं लग रहा, इस सूबे के अवाम पे तो नहीं लग रहा। इसलिए इनको बेनकाब भी करेंगे और इंशाल्लाह इनको मजबूर करेंगे कि यहाँ आए और काम करें। नहीं करेंगे तो इनका चलना फिरना दूभर कर देंगे इंशाल्लाह ताला, काम करवाएंगे। और हमारे ये सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, इंशाल्लाह अपने इख्तियार से ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे, अवेलेबल रहेंगे। और हम केएमसी में भी काउंसिल में ये पूरा अब्बासी शहीद का पूरा जो है करारदाद भी वहां पर लेकर आएंगे और आवाज उठाएंगे। और हमसे जो हो सकेगा जमात इस्लामी इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। यही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 17% बजट कंज्यूम हुआ है तो इसका मतलब है कि बजट कहीं ना कहीं तो लगा है ना, लेकिन कराची पे नहीं लगेगा, अब्बासी शहीद पे नहीं लगेगा। और जाहिर इन्होंने जहां भी खर्च किया होगा वहां भी क्या लगाया होगा, करप्शन ही की होगी। तो जाहिर है इसकी अब क्लोज मॉनिटरिंग में मीडिया से भी दरखास्त करता हूं कि अब बहुत वक्त गुजर गया, अब एक एक चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। ये तो मीडिया को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टैक्सों के पैसों से अरबों रुपए मीडिया को दे रहे हैं ताकि इनके खिलाफ आवाज ना उठ सके। लेकिन मैं ज़मीर सहाफी से कहता हूं, यूट्यूबर से कहता हूं, आए और इन इदारों के अंदर चक्कर लगाएं और रिपोर्ट बनाएं और उनको बेनकाब करें इस माफिया को जो कब्जा करके इस शहर कराची पर बैठ गई है। और डॉक्टर्स का हाल देख लें आप जाके, आप अमले का हाल देख लें। आप जब ओनर साहब और जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा बाबकर को आए थे लास्ट तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है, और उन्होंने आके विजिट किया था और पाकिस्तान का नहीं कह रहे थे कि एशिया का बहुत यानी कि अच्छा तरीन हॉस्पिटल ये बनेगा और बहुत बड़ा बजट के अनाउंस भी किया था। लेकिन अभी 1 साल के वक्त में अब आप हालत खुद ही मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमने तो इनकी तख्तियाँ दी 2022 अप्रैल की, और उसी वक्त उन्होंने तकरीर फरमाई होगी। तो ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर थे, दिसंबर तक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, हुकूमत में ये शामिल हैं, वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं, सेनेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कब्जा मेयर होते हैं। तो ये तो सारे के सारे यही लोग हैं ना। और ये तो जो हमारी अजरा पेचो साहब, डॉक्टर साहिबा, मैं उनसे भी कहता हूं ना कि आप देखें तो सही, एक विजिट तो करें यहाँ पर आके, हालात तो देखें यहाँ के, क्या हाल कर दिया है इस शहर का और इन अस्पतालों का। तो ये जाहिर है बातों से नहीं होगा, काम से होगा। और बेनकाब करेंगे तो अवाम को कुछ रिलीफ मिले। भाई उसूलन तो यही होना चाहिए था ना, जब 1 साल पहले आकर आप वादे करके गए थे, अब आप मेयर बन गए, आते ना, देखते क्या हालात हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं देखें, मुझे एक मुर्तज़ा वहाब का मसला नहीं है। मुर्तज़ा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है, जागीरदारों का है, इस माइंड सेट का है, करप्शन माफिया का है, इनको तो सामने रखा हुआ है। तो ये तो जाहिर है इस पूरे सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इस सिस्टम के जाहिर बेनिफिशरी भी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले भी हैं। इसलिए जिम्मेदार जो फ्रंट पे होगा बात तो वो सुनेगा। लेकिन ये तो पूरा माफियाई सिस्टम है जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है। अभी तो हम सारे डिपार्टमेंट्स में गए नहीं है, आप जितने डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा। सिर्फ इन अस्पतालों में जिस पर ये बात करते हैं ना कि हमने जिस पे अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, अंग्रेज आते हैं इलाज कराने, बुलाएं किसी अंग्रेज को यहाँ इलाज कराने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में, इनको पता चल जाएगा।
बताइए आप। ये बताएं कि वो उधर का विजिट करेंगे या उसके वाले में क्या करेंगे? भाई ये तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जब ये नोटिस लेते हैं, तो ये मजीद करप्शन करते हैं। जब आफत आती है ना सूबे पे, जब फ्लड आया तो इन्होंने उसमें भी पैसे बनाए, इन्होंने मच्छरदानियों के पैसे ये खा गए। ये जो इनके टैंकों में से डॉलर निकलते हैं ना, अरबों डॉलर और अरबों रुपए, ये इन्हीं पैसों के होते हैं जो आवाम के इमरजेंसियां लगाकर ये हड़प कर रहे हैं। तमाम जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी खिदमत भी करेगी, बेनकाब भी करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि हम मजबूत अपोजिशन करेंगे, हम आवाम का मुकदमा मीडिया के सामने, आवाम के सामने पेश करेंगे और अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेपरा आज बिजली की सर, नेपरा जो है आज बिजली की नरकों में इजाफे की मंजूरी देने जा रहा है। आज एसबीआई के फंड में जो 3 अरब डॉलर लिए हैं IMF की मदद में, कि जी उसकी अखराजात पूरे करेंगे, और सर तो सारा लोड है आवाम पर। मैं इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के हवाले से पूरी बात करूंगा के इलेक्ट्रिक का, और ये तो जाहिर है कि इस पर पूरा मैंने अपना पहले भी मौक़िफ़ दिया है। मेरा ख्याल है कि आज हम ज़रा फोकस इसको करते हैं। कल मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि ये बिजली माफिया ने जो हाल किया हुआ है इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर, उसकी क्या सूरत हाल है। जी इस अस्पताल में 2020 में जब कोरोना हुआ था ना, तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हमेशा रहते हैं वसीम अख्तर साहब और MQM, उनकी यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत थी। तो जब हम उस वक्त भी आए थे तो उस कोरोना में डिसइंफेक्शन भी हमने ही किया था, हमने यहाँ पर PPEs फराहम की थी, हमने जो सहूलत हो सकती थी इस अस्पताल को दी थी। ये नहीं देखा था कि किसकी हुकूमत है और किसकी नहीं है। जमात इस्लामी काम करती है, अवाम का जो पैसा होता है वो अवाम पे खर्च करते हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन इनके आगे बेचती क्या है? 1% पैसा भी हमने खर्च नहीं किया होगा इस इलेक्शन कैंपेन में। हम तो कारकुनों के चंदों से काम करते हैं। ये बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं। हमारा पैसा है ये, जो सेहत के बड़े बड़े इश्तिहार चलाते हैं ये। अगर ये हमारे NGOs और वो सेठ जो बेचारे चंदे देकर कुछ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, अगर वो ना हो तो ये तो बिल्कुल ढह जाए पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं उसका हिसाब दें। जमात इस्लामी तो एक एक पाई की अकाउंटेबल होती है, अपने कारकुनों के सामने भी और अवाम के सामने भी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस क्रेडिबिलिटी की वजह है कि जितना इन्होंने हमारे खिलाफ बात की उतनी अल-खिदमत की डोनेशन बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और करें ताकि और डोनेशन बढ़े और गरीबों का काम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।